पढ़ लो, अब यहीं पढ़ो अब। और मैं कमेंट बंद कर रहा हूँ इधर से। रोज ही टॉपिक नहीं होता यार। मैं कमेंट बंद कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। पढ़ा दें आप। मिरर फॉर्मूले की बात कर रहे थे, मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो इट इज द रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। और ये था 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये होता है मिरर फॉर्मूला। इसमें बात करें अपन, इसको प्रूव करेंगे तो क्या होगा देखो। दोनों लेंथ से, दोनों मिरर से प्रूव कर सकते हैं, किस किस से, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। मैं एक से ही करवा रहा हूँ केवल। एक से आप करके देख लेना, वैसे पेपर में भी 90.99% है, वैसे इससे ही पूछे जाते हैं। अपन ने लिया कौन सा मिरर, जल्दी से नाम बताओ इसका। पॉलिश भी कर दिया मैंने। नाम बताओगे तो मुझे दिखेगा नहीं, मत बताओ, नहीं दिखेगा क्यों, मैंने वो बंद कर रखे हैं। कॉनकेव मिरर मैं लिख देता हूँ। ये इसका पॉइंट पोल, यहाँ पे सेंटर इनका, ये पॉइंट फोकस। ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, ऑब्जेक्ट को रखने के लिए देखो, वैसे में 2f ना इन्फिनिट पे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज फोकस पे बनेगी जो स्मॉलेस्ट होगी। मैं बियॉन्ड 2f भी रख सकता हूँ। बियॉन्ड 2f पे c और f के बीच में इमेज बन जाएगी अपने पास। c पे रखोगे तो सेम साइज की होती है, फिर अवे फ्रॉम होती जाएगी। तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया है ए बी। ये यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई, जो पैरेलल आती है वो कहाँ से पास होती है, फोकस से। ठीक है। सेकंड वाले के लिए आप इसको ड्रॉ करो कहाँ से, पोल से। क्योंकि पोल से क्या होता है, इस डेरिवेशन को प्रूव करने के लिए आपको सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव करने हैं। ये ध्यान रखें, क्या प्रूव करना पड़ेगा, सिमिलर ट्रायंगल्स। वैसे सिमिलर तो मैं सब जगह से कर सकता हूँ, लेकिन इजी जो होता है डेरिवेशन, उसके लिए आप डायग्राम जो बनाओगे वो कहाँ से बनाओ, पोल से। और पोल से बनाने में ये इजी क्यों होता है उसकी मैं बात करता हूँ। मैंने पहले ही बोल दिया था, आप इमेज फॉर्मेशन बना लेना। इमेज फॉर्मेशन बनाने का मतलब, भाई जब ऑब्जेक्ट का प्लेस्ड है बियॉन्ड सी, देन इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। मैंने वही मिलाई है बीच में, ये ए डेस एंड बी डेस, यही होगा। ठीक है ना, ए डेस बी डेस। ये वाला एंगल जितना होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा, ये ध्यान रहे। अरे होगा, क्योंकि पोल पे कल बात कर चुके थे अपन। ये एम पॉइंट दे दिया और इसको अपन स्ट्रेट मान के चलते हैं, ये कल ही बात कर चुका था। एम पी इज ए स्मॉल अपर्चर। स्मॉल अपर्चर का मतलब उसे बिल्कुल परपेंडिकुलर लेके चलते हैं। और परपेंडिकुलर लेके चलते हैं। यार एक चीज मैं बताना भूल गया, चलो वो बता दूंगा। मैं क्या बताना भूला वैसे, कि क्या क्या चेंज होता है रिफ्लेक्शन में, क्या क्या चेंज होता है व्हेन लाइट इज इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्ट। और चलो वहाँ रिफ्लेक्शन में बता दूंगा, वो दोनों में एक साथ ही बता दूंगा कि क्या क्या, कौन कौन सी टर्म्स। भाई इंटेंसिटी चेंज होगी नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी नहीं होगी, और वेवलेंथ चेंज होगी नहीं होगी। ठीक है ना। फिर उसकी बात करेंगे अपन। तो इसमें यहाँ पे जो ये डायग्राम लिया है, इस डायग्राम में सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करें। देखो एम तो पॉइंट है, नहीं मतलब कुछ भी नहीं है, मैंने चेक बंद कर रखी है। एम ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो सकता है, यहाँ पे ध्यान दे, जल्दी से बताएं मेरे को, कौन कौन से ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर रहे हो। जल्दी बोलो, कौन कौन सा ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूव कर रहे हो। मैं ले लूं, तुम तो क्या बोलोगे, तुम तो म्यूट हो तो तुम्हें तो पता ही नहीं लगेगा। ए बी पी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल
ए डैश पी बी डैश कैसे है? देखो जब सिमिलर है, सिमिलर होने का वहां रीजन नहीं लिखना होता, केवल यहाँ पे ध्यान दो, ये एंगल, ये वाला एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। किसी ट्राइंगल में दो टू एंगल सेम हो तो तीसरा तो ऑटोमेटिक सेम होगा ही सही, यानी कि ए रूल लगा है तो उससे ये सिमिलर्स हो रहे हैं, और सिमिलर होंगे तो इनकी साइड का रेशियो भी इक्वल होगा, दैट इज ए बी अपॉन ए डैश बी डैश AP अपॉन ए डैश P, यही होगा इक्वेशन नंबर 1। सेकंड ट्राइंगल कौन सा, एम, ये एफ है ना, हाँ, एम एफ पी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ए डैश एफ बी डैश। अरे सिमिलर है, क्यों सिमिलर है, ये 90, इसको अपन 90 लेके चल रहे हैं, ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल है। तो क्या हो गया अपने पास वैल्यू, यहां से MP अपॉन MP है तो इसकी वैल्यू ए डैश बी डैश इक्वल्स टू FP अपॉन ए डैश F, यही है। और MP किसके इक्वल है, AB के। देखो ये दोनों, ये MP जितना है उतना ही तो स्ट्रेट लाइन आ रही है यहां से यहां तक, MP इज इक्वल टू AB होगा, ये होगा तो अपन यहाँ पे लिख दें AB अपॉन ए डैश बी डैश, और ये वहां से थी डिस्टेंस FP अपॉन ए डैश P, यही थी FP अपॉन ए डैश F, F P की जगह F। इक्वेशन 2, भाई इक्वेशन 1 और 2 को देखोगे तो LHS इक्वल है तो क्या RHS भी इक्वल होगा, AB अपॉन ए डैश बी डैश, AB अपॉन ए डैश बी डैश, LHS बाई इक्वेशन 1 एंड 2। क्वेश्चन करना, सिमिलर प्रूव करके 1 एंड 2 लो और सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, आज बच्चे 62 ही हैं क्या, इतने कम क्यों है, क्योंकि कल बोर्ड पे क्लास थी तो वहां पे भी पता नहीं लगा था। हाँ बोर्ड में प्रूव आता है लेकिन गलती से डिलीट पोर्शंस में रिफ्लेक्शन वाला पार्ट इसलिए नहीं आएगा, नहीं तो ऐसे रिलेशन यही प्रूफ में आते हैं बोर्ड में, ठीक है ना। ए डैश बी डैश, भाई इक्वेशन 1 एंड 2 लोगे तो कितना हो गया, AP अपॉन, डिलीट है तो क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, पहले भी सभी पढ़ाया है बेटा, सारे पढ़ाए मैंने, पहले भी पढ़ाए हैं सब कुछ। AP अपॉन ए डैश P इक्वल्स टू, और ये कितना आ गया, FP अपॉन ए डैश F, यही आया। तो यहां से देखो इसमें यूजिंग साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो यूजिंग साइन कन्वेंशन लोगे तो AP किसके इक्वल है, जल्दी से डायग्राम में देख के बताएं, AP माइनस U है ना, क्योंकि ये पोल से इस साइड में, ए डैश P माइनस V, F P माइनस F, और क्या था, ए डैश एफ डायरेक्ट नहीं है तो इसको ए डैश P माइनस FP लिख सकते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ साइड में, ए डैश P माइनस
मतलब पहले पूरा नाम तो लिखो, ए डेस एफ इक्वल्स टू ए डेस पी माइनस एफ पी, यही होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ए डेस पी की माइनस वी माइनस माइनस प्लस एफ, ये हो गया माइनस वी प्लस एफ। ठीक है, ये तो क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो गया, यू वी माइनस यू वी प्लस यू एफ माइनस वी एफ, ये आया। इसको यू वी एफ से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय यू वी एफ, तो कितना आ गया, माइनस वन बाई एफ प्लस वन बाई वी माइनस वन बाई यू, तो ये उधर गया ये इधर आया, तो वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई वी प्लस वन बाई यू एच पी। लिखें जल्दी से इस डेरिवेशन को, कुछ नहीं करना, अपन को दो सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव लेना है अपन। लेकिन बेटा इसमें ध्यान ये रखना, डायग्राम, डायग्राम क्यों ध्यान रखना है, डायग्राम क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि इससे ये जल्दी से हो जाता है। आप और जगह से भी डायग्राम बना लो, लेकिन उसमें क्या होगा, इमेज ये सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करोगे तो फिर वो पोजीशन इधर उधर हो जाती है, उसमें याद रखने में दिक्कत आएगी आपको। इसमें कुछ भी नहीं, पोल से हैं तो जल्दी जल्दी सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी से लिखें, फिर नेक्स्ट बात करेंगे। सर नेक्स्ट पेज दिखाना, नेक्स्ट पेज ही तो है ये नेक्स्ट पेज, इसके अलावा नेक्स्ट कौन सा आएगा। अरे बेटा सब पढ़ा दूंगा मैं यार, फॉर्मूला लिखा दो बस, क्या करोगे तुम फॉर्मूले, तुम्हें कुछ आता होगा मानता हूं मैं लेकिन फिर भी डायग्राम बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, डायग्राम बनाना है जो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। नहीं सिमिलर ट्रायंगल प्रूव नहीं करना, वो डायरेक्ट लिखना है। जल्दी से लिखें इसको, फिर इसका मैग्निफिकेशन निकालेंगे और उसको प्रूव करेंगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, आ जाओ आगे। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ये हो गया m, ये इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉन एज मैग्निफिकेशन, यानी कि इमेज कितनी मैग्निफाइड हुई है, ये ध्यान रखना होता है कि हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉन एज मैग्निफिकेशन। प्रीवियस पेज ये लो, जल्दी लिखो लेकिन प्रीवियस पेज को यार, इतना टाइम मत लगाओ प्रीवियस पेज में। हो गया प्रीवियस पेज वाला काम, इधर आ जाओ। इसमें और इसी का एक और फॉर्मूला होता है m इक्वल टू, क्या होता है नेक्स्ट फॉर्मूला, बोले जल्दी, माइनस वी बाई यू होता है ना। तो इस माइनस वी बाई यू को अपन प्रूव करते हैं। प्रूव करना है तो कुछ भी नहीं है, इक्वेशन नंबर कहाँ गई, फर्स्ट ले लो आप तो डायरेक्ट, बाई इक्वेशन वन, बाई इक्वेशन वन क्या लिख सकता हूँ मैं बाई इक्वेशन वन से, ए पी, ए बी था तो इधर ए डेस बी डेस, ये था ए पी, ए से पी था तो ये ए डेस पी, यही थी इक्वेशन वन, यही थी जहां तक है, और यही थी। इसमें यूजिंग साइन कन्वेंशन, जब साइन कन्वेंशन को यूज लोगे, इधर ही लिख देता हूँ इसमें, ए बी किसके इक्वल है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है इसलिए पॉजिटिव, ए डेस बी डेस हाइट ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है इसलिए नेगेटिव, और ए पी माइनस यू और ये माइनस वी, ये माइनस से माइनस कट, इसको रिवर्स भी कर दो, एच आई अपॉन एच नोट दैट इज माइनस इधर गया तो v बाई यू, तो इसको मैं m लिख सकता हूँ, तो m इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ये m का फॉर्मूला प्रूव हो चुका है। कुछ नहीं करना, वही जो डायग्राम था उसी से सोल्व कर रहे हैं अपन, और यहीं से आपने मान लो ये तो m v u दिया हुआ है,
और इसी में एफ और वी में रिलेशन निकालना है। तो यहीं से एक और वो जो रिलेशन है, अपने बोर्ड में तो नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, बोर्ड में नहीं होने के बावजूद क्या है क्या नहीं है। बैक पेज कौन है बेटा? यार पढ़ लो, अब देखो सही ढंग से बैक पेज में क्या लिखना है ये बताओ मेरे को फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में, और तो क्या बताऊं। लेकिन बैक पेज ऐसे ना करे। हाँ पढ़ा ही ना हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। ये क्या करें बैक पेज वालों का। हाँ कौन सा ट्रेन में नहीं, स्लो नहीं हो सकता अभी, बहुत स्लो स्लो चल गई। कौन सी ट्रेन चल रही, कौन सी क्या है। एक फॉर्मूले जो थे वो मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ। ये फॉर्मूले जो होते हैं, एक तो m इक्वल्स टू आपके पास फॉर्मूला होता है एफ एफ अपॉन एफ माइनस यू होता है, या एफ माइनस वी अपॉन यू होता है। उनके लिए प्रूव करना है वो फॉर्मूले कहाँ से आते हैं, उनके भी बता देता हूँ। या उससे पहले m की कंडीशन लिखा दूं। भाई एम क्या होगा आपको, जैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह में वो तो प्रूव करवा ही दूंगा मैं वो दोनों फॉर्मूले, लेकिन उससे पहले मैं जो नोट डाल के ये लिख लो, क्योंकि न्यूमेरिकल वगैरह में यूज होंगे ये सब। न्यूमेरिकल में बहुत सारों ने तो पढ़ रखा होगा कि वो पूछेंगे नेचर या साइज क्या होगी। तो एम से अपन डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट केस एम, एम की वैल्यू मैग्नीट्यूड में ग्रेटर देन 1 है, तो इमेज कैसी होगी ये ध्यान रखना। इमेज कैसी होगी, ग्रेटर देन 1 है तो इनलार्ज। और सेकंड एम लेस देन 1 है तो ये डायरेक्ट आप एम की वैल्यू जो निकलेगी ना न्यूमेरिकल में, वहां से पता लगा सकते हो। डिमिनिश्ड बोलो या स्मॉल बोलो, है ना। डिमिनिश्ड या फिर स्मॉलर कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। थर्ड, एम की वैल्यू इक्वल टू 1 हुई तो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के से इक्वल ही होगी। फोर्थ, एम की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो इमेज, ये डायरेक्ट ध्यान रखना है आपको, वर्चुअल। और फिफ्थ, एम की वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज कैसी होगी आपकी, रियल। वर्चुअल एंड डायरेक्ट, इसमें तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, ये कंडीशन ध्यान रखनी न्यूमेरिकल में। इन्हीं से आप सोल्व करोगे न्यूमेरिकल में। जैसे m की वैल्यू आई, डायरेक्ट मतलब सीधा बिल्कुल स्ट्रेट, जैसी है वैसे लिख लो जल्दी से। अभी न्यूमेरिकल करवाएंगे जहाँ यूज लेके बता दूंगा मैं, एक आध न्यूमेरिकल अभी करेंगे। फिर इसके बाद मैं आपसे कुछ फॉर्मूले बोल रहा था, वो एम वाले फॉर्मूले जो डायरेक्ट आपके यूज हो जाते हैं। बोर्ड में तो बहुत कम चांसेस है वैसे निकालना है, तो अपन उनसे भी निकाल सकते हैं उन वैल्यू को। मतलब डायरेक्ट ही जो 3 फॉर्मूले आए, केवल अभी तक 3 फॉर्मूले आए हैं। 3 फॉर्मूले कौन कौन से आए, एक तो आया मिरर फॉर्मूला, वो था एफ इक्वल 1/f प्लस 1/u, m इक्वल टू एच आई अपॉन एच नॉट, या फिर m इक्वल टू माइनस वी बाई यू। यही फॉर्मूले आए ना 3 अभी तक, तो और क्या आया। तो इन 3 फॉर्मूलों में भी कुछ इनसे भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए लॉन्ग मेथड होता है, पहले x मानना पड़ता है फिर 1 मानना पड़ता है। ठीक है, 1 2 में इक्वलिटी नहीं आएगी। सही पकड़े हो। हाँ हाँ, जल्दबाजी में चल गया हो, नॉट इक्वल टू और दोनों चल जाता है।
अब बात कर रहे थे वही फॉर्मूला, यानी कि मिरर फॉर्मूला कितना होता है अपने पास, बाय मिरर फॉर्मूले की बात करोगे तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही होता है। इसको एक बार v से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया, v/f इक्वल टू 1 प्लस v/u, यही हुआ। माइनस लोगे तो माइनस v/u इक्वल टू 1 माइनस v/f। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, m, तो f माइनस v अपॉन f, एक फॉर्मूला तो ये आ गया। ये तो है एम, एफ और वी में रिलेशन। दूसरा ये मिरर फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख देता, लेकिन डिराइव करके रख लो, कहाँ से आया भाई। इस बार u से डिवाइड करूं, मतलब u से मल्टीप्लाई करूं, 1, ये इधर वो उधर, तो माइनस u बाई वी, 1 माइनस u अपॉन एफ, ये हुआ, ये इधर वो उधर, तो इसको रिवर्स कर रहे हो तो माइनस वी बाई यू, ये हो गया एफ अपॉन एफ माइनस यू, रिवर्स भी कर दिया मैंने साथ के साथ, एम इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। ये फॉर्मूला भी बहुत सी जगह यूज हो जाते हैं। नेगेटिव में रियल एंड इन्वर्टेड क्यों होगा, लेफ्ट में सेकंड स्टेप कैसे आएगी। स्लो पढ़वाइए यार, स्लो ही तो चल रहे हैं। सेकेंड स्टेप में u से मल्टीप्लाई कर दिया ना, u बाई एफ, u बाई वी, u इक्वल टू 1। आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, लेकिन गिवन लिख के और फिर वैल्यू रख के पुट करके सोल्व करना है ना। लिखो न्यूमेरिकल पे आ जाओ, न्यूमेरिकल लिखा देता हूँ बुक्स ये। लिखो न्यूमेरिकल, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट m में नेगेटिव रियल एंड इन्वर्टेड क्यों होगी। m नेगेटिव में रियल, अरे यार याद, m कहाँ है, नेगेटिव आने का मतलब वो कहाँ बन रही होगी, नीचे की साइड, और जितने भी नीचे इमेज बनती है और रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो लिखो न्यूमेरिकल, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, height 5 centimeter is placed 2 meter in front of, is placed 2 meter in front of concave mirror, in front of concave mirror of radius of curvature, of radius of curvature 40 centimeter, 40 centimeter. Find out the height and position of image, height and position of image। जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताएं। सॉल्व करें और आंसर बता दो जल्दी से। टू 200/9 सर, विच मिरर, मिरर दिया होगा ना, नहीं बोला गया इसमें। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इन प्लेस ऑफ 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव बोला तो है भाई, कॉनकेव मिरर बोला है। -200/9, क्या क्या आंसर आ रहा है, 2/9। पहले ये तो बताओ, बता क्या रहे हो आपको, -200/9, ठीक है, इमेज डिस्टेंस बता रहे होंगे भी, हाँ। तो -2/9 नहीं आएगा, -200/9 आएगा। रिपीट क्वेश्चन, कौन बोल रहा है रिपीट क्वेश्चन भाई, क्या हो गया। क्वेश्चन था, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ
concave mirror of radius of curvature 40 centimeter, find out the height and position of image। तो सबका पोजीशन का तो आ गया, हाइट आ रही है -5/9, सही है। हाइट ऑफ इमेज -5/9 आएगी बेटा, ये -2/9 नहीं आएगा, ये 200/9 आएगा। सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट करो, या सभी सेंटीमीटर में ही है क्या? नहीं, या तो मीटर में कन्वर्ट करो यू को। हाइट ऑलवेज पॉजिटिव, अरे माइनस में आने का मतलब वो नीचे बन रही है, पॉजिटिव तो होगी सही हाइट। वो नहीं करें, यहाँ साइन कन्वेंशन डिफाइन करता है कि वो कैसी है, कहाँ है, किधर बन रही है। एक बार करके दिखाऊं, ये न्यूमेरिकल भी करके दिखाना है क्या? ऐसे तो आपने बहुत किए होंगे, फिर भी करके दिखाओ। चलो, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे ध्यान रखना। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है कितना? 2 मीटर। पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि ये इधर रखी हुई है, हाइट ऊपर होगी इसलिए पॉजिटिव, यानी कि ये 200 मीटर नेगेटिव। फिर उसके बाद बोल रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर -40 सेंटीमीटर। बेटा इनको ध्यान रखना, जब भी ये पहले क्वेश्चन दिया हो तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक रफली डायग्राम बना लें कॉन्केव मिरर का, ताकि जो भी साइन कन्वेंशन है उसमें कोई मिस्टेक्स ना हो। रफली डायग्राम बना लोगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हो गया। यहाँ पे एफ की वैल्यू -20 सेंटीमीटर, ये हो गई। मिरर फॉर्मूला यूज लो, एक एक स्टेप चलेंगे। सेंटीमीटर ही तो लिखा है बेटा, cm 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 cm, ठीक है। 1/f इक्वल्स टू कितना हो गया? 1/v माइनस 1/, प्लस 1/u, 1/f -20, 1/v कहाँ गया? निकालना है, प्लस 1/, -200 कितना? ये डायरेक्ट लिख दूं? अब तो मैथमेटिक्स आपको सोल्व करनी है। -200/9 सेंटीमीटर में आएगा आंसर। v नेगेटिव नहीं होगा क्या? कहाँ है v? आ तो क्या, नेगेटिव ही तो आया है, जो ये रहा ना, 200 -200/9। f कैसे? अरे यार, कौन पूछ रहा है? मयंक आहूजा, तेने अभी अभी मेरे को थोड़ी देर पहले फोन किया था। मैं बताऊंगा तेरे को, फोन करके बहुत बुरी तरीके से सुनाऊंगा, ये ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो तेरे नंबर आ चुके हैं मेरे पास। हाँ, f इक्वल्स टू r/2। अभी अभी फोन किया था तेने, इसलिए ऐसी छोटी छोटी चीजें ना पूछे। और -209 ये आ गया। फिर m इक्वल्स टू, या तो m वाला लगा दो, या हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लगा दो। वो डायरेक्ट दिया हुआ है तो वही लगा दूं मैं। नेचर पूछा था, या नेचर पूछा ही नहीं है तो वही लगा दो ना। हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v/u। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी है वो तो फाइंड करनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, -200/9 अपॉन, कहाँ गया u, -200 सोल्व करोगे तो एच आई इक्वल्स टू वैल्यू आ रही होगी कितनी? -5/9 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो फटाफट, एक और न्यूमेरिकल लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हो गए न्यूमेरिकल वगैरह तो बहुत सारे। इसके बहुत अलग भी होते हैं। इन क्वेश्चन पे प्राइस दूं, मतलब जो क्वेश्चन प्राइस देने लायक होते हैं ना, उन पे तो नहीं मांगोगे, इन पे प्राइस मांग रहे हो। आ जाना प्राइस लेने मेरे घर पे। ऐसे तो कहाँ दूंगा, ऑनलाइन में हो दे दूंगा। ऑनलाइन में यहाँ से ऐसे फेंकूंगा,
सबको एक क्या दूंगा कोई भी चीज प्राइस दे दूंगा यहाँ से, ये पेनी प्राइस में दे दूंगा, ठीक है। देखो न्यूमेरिकल, a 5 centimeter long needle is placed, a 5, यार चेंज कर दूं क्या, ये भी कॉनकेव मिरर का, ये कॉनकेव कॉनकेव ही हो जाएंगे। दूसरा एक और लो, दूसरा लो न्यूमेरिकल, चेंज कर दो, कॉन्वेक्स का कर दो, ठीक है। न्यूमेरिकल चेंज, ये भी कॉनकेव का ही था, उसको कॉनकेव कॉनकेव के क्या करेंगे, पहले ही कर लिया कॉनकेव। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो, 2.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड, 2.5 centimeter needle is placed 10 centimeter away, 10 centimeter away from convex mirror, from convex mirror of focal length 20 centimeter, focal length 20 centimeter। रिपीट कर देते हैं भाई, 2.5 सेंटीमीटर नीडल is placed 10 centimeter away from convex mirror, away from convex mirror of focal length 20 centimeter, 20 centimeter। What is the location of image, what is the location of image and its magnification, and its magnification, आंसर ही आ गए 20/3, ठीक है, सेंटीमीटर मैग्निफिकेशन। एंड फुल स्टॉप करके फिर लिखो, व्हाट हैपन्स इफ नीडल इज, व्हाट हैपन्स इफ नीडल इज मूव्ड अवे फ्रॉम मिरर, मूव्ड अवे फ्रॉम मिरर 2/3, 0.66 to 2066, ठीक है। एनसीईआरटी का शायद 1, 2, 3 उनमें से एक न्यूमेरिकल होना चाहिए। जल्दी जल्दी करें, एक दो के तो आंसर आ गए मेरे पास, दो के कितने के यूजर और आर से आंसर मत बता, बात बोलना। What happens if needle is moved away from the mirror, away from the mirror? M2 सेंटीमीटर नहीं, गलत है ये, M2 सेंटीमीटर नहीं आएगा। 20/3 and 2/3, 20/3 and 2/3 करेक्ट आंसर। जिसका भी करेक्ट आया ये प्राइस लो, जूम, ये आ गया आपके पास प्राइस, ठीक है। सबका आ गया ना आंसर। अरे सबके आंसर आ गए। ये इतना बड़ा आंसर किसका है? हाइट ऑफ इमेज का कुछ काम ही नहीं आया तो मैं क्या करूं, नहीं आया, बहुत सी बार नहीं आता, मैं सोल्व करूं इस क्वेश्चन को। हाँ क्लोजर मूव करो, नीडल की हाइट, हाँ नहीं आई ना यूज, तो क्या करें उस चीज का। इस क्वेश्चन को मुझसे सोल्व करवाओगे, कर देता हूँ।
आंसर क्या है बता तो दिया। एक तो है 20/3, एक है 2/3। मैं कर रहा हूँ, जिसका नहीं आया वो चेक कर ले। कौन सा मिरर दिया हुआ है, पहले तो कॉन्वेक्स मिरर मैंने कहा, एक तो रफली डायग्राम बना ले कॉन्वेक्स मिरर का। ये पी हो गई, ये सी। क्या क्या दिया, 2.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, इधर ही होगा इसलिए नेगेटिव। u इक्वल्स टू इमेज कम्स क्लोजर टू द पोल। अभी देखते हैं, हाँ वो आंसर आपका सही है जो भी है। कितना दिया है, कहाँ गया, 10 सेंटीमीटर अवे, -10 सेंटीमीटर। फिर दिया है फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ये उधर होगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव +20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इमेज, यानी कि वी निकालना है और मैग्निफिकेशन निकालना है। और नेचर वेचर भी बता दो, नेचर क्या होंगे, एम आने से आपके नेचर पता लग गए होंगे। मैं अभी इसी क्वेश्चन में सब बता दूंगा, फिर अगला क्वेश्चन अगले टॉपिक की बात करेंगे हम। बाई 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, 1/f 1/v फाइंड करना है, प्लस 1/-10। तो 1/v इक्वल्स टू 1/20 प्लस माइनस माइनस, लेकिन इधर आया तो +10। जब सोल्व करोगे तो v की वैल्यू आ रही होगी 20/3 और m इक्वल्स टू, डायरेक्ट v और u है तो -v/u लगा दें, -v यानी कि 20/3, माइनस तो यही से, और u -10, तो m इक्वल्स टू हो गया 2/3। यही आया। देखो m की वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो कौन सी आएगी अपने पास इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और m की वैल्यू पॉइंट में आएगी, इसको सॉल्व करोगे तो 0.66 यानी कि <1, तो इमेज कैसी होगी, एंड स्मॉलर कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, तो यानी कि ये भी लिख सकते हो डिमिनिश्ड। ठीक है, कोई डाउट किसी को। ठीक है, और न्यूमेरिकल तो क्या करोगे, इसके तो ऐसे न्यूमेरिकल है, छोटे छोटे टॉपिक डालो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि वो डिलीट में भी था, ज्यादा न्यूमेरिकल करके भी उसके क्या करोगे। ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम, हाँ 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 वो भी था। उसने दिया हुआ क्या था, अवे दिया था, क्लोजर दिया था। What happens if needle is moved away from the mirror? मिरर से दूर जाएगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट को जितना दूर लेते जाओगे वो इमेज यहाँ से यहाँ, क्योंकि जब इन्फिनिट पे होता है तो ये कहाँ पे आता है, सेंटर पे इमेज बनती है। तो ये जैसे ही अवे फ्रॉम होगी, ये किधर मूव होगी, इमेज क्लोजर टू, क्लोजर क्यों होगी भाई, वो इधर जाएगी ना, टुवर्ड्स सी की साइड में। समझो तो सही, जब इन्फिनिट पे होती है तो कहाँ, वो दूर जाने की बात कर रहा है, पास में आने की बात नहीं कर रहा है। अवे फ्रॉम ही बोल रहा था ना, मूव्ड अवे फ्रॉम दी मिरर, मिरर से दूर जा रही है, कौन ऑब्जेक्ट है, इमेज, ये भी देख लो। व्हाट हैपन इफ नीडल इज मूव्ड अवे फ्रॉम, सही है, अवे जाएगी, भी इंक्रीज होगा, हाँ टुवर्ड्स सी की साइड मूव करेगी, पी की साइड मूव नहीं करेगी इमेज। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये रिफ्लेक्शन अब जल्दी से बोल दें आप सभी। When a light go incident transmission of light from one medium to another medium, then bending its path, वो क्या होती है, अपने पाथ से बेंड हो जाती है। उसी को क्या नाम देते हैं अपन,
बेंडिंग ऑफ लाइट। क्वेश्चन लास्ट पार्ट रिपीट करना प्लीज। अब नहीं है क्वेश्चन। यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन पे जाऊँ वापस, जब मैं रिफ्लेक्शन नया टॉपिक डाल चुका हूँ। ये नॉर्मल, अरे आंसर क्या लिखना था? इमेज मूव टुवर्ड्स सेंटर या इमेज मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर, ये आंसर लिखना था उसका। ये हो गया नॉर्मल। यहाँ पे कोई भी लाइट इंसिडेंट हुई, ये इंसिडेंट रे, अब ये जाती तो किधर, इधर। लेकिन होता क्या है, जैसे ही लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रांसफर होती है, देन इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ये किधर बेंड हो जाएगी? टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। इस रे को नाम देते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और ये एंगल आई, तो ये एंगल आर, और इस वाले केस में एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। ठीक है, यानी कि बेंडिंग ऑफ पाथ, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ पाथ व्हेन अ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। अभी लिखा भी दूंगा, अपन चिंता ना करें, चिंता ता तीना तीना चिंता। ये नॉर्मल दूसरा केस लेके चल रहा हूँ मैं इसी में, और ये लाइट इंसिडेंट हुई, कौन सी लाइट इंसिडेंट हुई? ये, तो ये क्या होती है? बेंड होके अवे फ्रॉम हो जाती है इधर। भाई जानना तो कहाँ चाहिए था इसको, इधर, लेकिन ये बेंड हो गई। ये एंगल आई नॉर्मल से लेके चलते हैं, ये वाला एंगल आर, ये अवे फ्रॉम हो गई नॉर्मल से। अवे फ्रॉम होने का वाला एंगल आई इज लेस देन एंगल आर, या एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अभी बात करेंगे, अभी मैंने बात ही नहीं करी वहां तक। अभी नॉर्मल बात कर रहे हैं अपन, अभी सब बातें आएगी। ये मीडियम वन ले लो, ये टू ले लो, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू वन, इसका म्यू टू, बहुत सी बुक में एन से भी लिखा हुआ है। दोनों सेम है तो कोई बेंड नहीं होगी लाइट, सेम मीडियम में स्ट्रेट हो जाती है लाइट। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम दिया हो दोनों का, तो फिर वो मूव ही नहीं होगी, इधर उधर बेंड नहीं होगी, मतलब मूव तो होगी लेकिन बेंड नहीं होगी। मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तभी तो बेंड होगी। नहीं डायग्राम चेंज तो बस आपने रोटेट कर दिया है। हाँ रोटेट कर दिया डायग्राम, वहाँ क्या दिक्कत है? ठीक है, तो डेफिनेशन लिखो पहले फटाफट, फिर आगे की बातें करेंगे। इनमें वेलोसिटी चेंज हो जाती है। बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी मान लो इस मीडियम में कोई भी है v1, तो यहाँ पे वेलोसिटी v2 होगी। भाई आप एयर में मतलब नॉर्मल रोड पे चल रहे हो और फिर पानी के अंदर चल के बताना क्या होगा? स्पीड कम हो जाती है ना। ऐसे ही होता है, ये डिपेंडेंसी भी बतानी है। हाँ मेरे को याद दिला दिया आपने। फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडिया, अभी बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। पहले ये लिख लो फटाफट, इसकी डेफिनेशन लिखो फटाफट। डेफिनेशन, अरे लो भी अभी बात करेंगे, सब बात करेंगे। द फिनोमिना ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, the phenomena of change in direction of the path of light, when it goes from one medium to, when it goes from one medium to another medium, is called reflection of light, is called reflection of light। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे लॉज की, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। उससे पहले मैं वो बात कर दूं क्या क्या चाहिए, रिपीट। अरे यार अपनी लैंग्वेज में लिख लो, क्या रिपीट करवा रहे हो?
ये the phenomena of change in directions of the path, the phenomena of change in direction of the path of light when it goes from one medium to another medium is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये मैं ये नहीं लिखा है, ये यही लिख दिया टुवर्ड्स, जब रेयर टू डेंजर मूव करेगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल मूव करेगी, और जब डेंजर टू रेयर में जाएगी ये किधर जाएगी, अवे फ्रॉम टू नॉर्मल। ठीक है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले वो बता दूं क्या यार, क्या क्या चेंज होता है पहले, चलो लॉ, लेकिन लॉज पढ़ते हैं तो फिर बहुत सारा चल जाएगा। एक पेज ये लो, ये भी कैंसिल पोर्शन से है क्या? अरे कोई कैंसिल नहीं है, सब पढ़ा रहा हूँ ना मैं, सब पढ़ना है, कोई कैंसिल नहीं है। जो देखो जिसको कैंसिल कैंसिल कैंसिल। हो गया। यहाँ पे ध्यान दो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी है लाइट की, v1 मीडियम और v2 मीडियम है। ठीक है। फर्स्ट लो तो वही जो वहां था कि यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन दी सेम प्लेन, लिख लो फर्स्ट। इंसिडेंट रे नॉर्मल and reflected ray lies in the same plane, lies in the same plane। ठीक है। और सेकंड लिखो, यहाँ पे एंगल तो सेम है ही नहीं, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर दोनों डिफरेंट है, तो वो कौन सा लॉ होता है फिर, स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ ने क्या कहा, अभी थ्योरी लिखाऊंगा मैं, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल इज इक्वल टू म्यू टू वन, दैट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है। तो लिखो स्नेल्स लॉ में द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ब्रैकेट में लिख लो साइन आई, ब्रैकेट में साइन आई, टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ब्रैकेट में लिख लो साइन आर, रिफ्लेक्शन, हाँ रिफ्लेक्शन ही बोला है मैंने, आर वाला, आर आर रिफ्लेक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज रिमेन्स कांस्टेंट, is remains constant। नेट टॉपर वापस आ गया कि आज क्या चल रहा है, फोक चल रहा है, फोक अपने उतरवा नहीं आता है क्या तुम, अभी सर्दी चल रही है मत उतरवा, सर्दी लग जाएगी। इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, हाँ, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू टू वन। इंग्लिश क्या नहीं, यही तो लिखा था, दिस रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is remains constant। ठीक है।
रिमेन्स होगा उसके आगे ही नहीं होगा। आपने रिमेन्स बोला है लेकिन वो ओनली रिमेन्स, इसका बोल दिया, रिमेन्स कांस्टेंट ही तो बोला है। रिफ्लेक्टेड इज, जो भी हो आगे पढ़ो, तुम तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। ये लिख लो फटाफट, म्यू टू वन यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। हाँ अभी बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है क्या नहीं होता है, अभी सारी बात करेंगे। इसको अपन, इसको ये म्यू टू वन है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, इसको क्या नाम देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इसको म्यू टू वन को क्या भी लिख सकते हैं, मैं ये लो कभी भी यूज में बहुत कम चांसेस है यूज लूंगा, अदरवाइज म्यू टू अपॉन म्यू वन इसको लिखने का तरीका होता है, म्यू टू अपॉन म्यू वन। ठीक है, म्यू टू अपॉन म्यू वन का मतलब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। मैं इस फॉर्म में इसको यूज लूंगा बार बार। क्यों लेंगे, इसमें क्या होता है, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों कम होते हैं, यहाँ पे ध्यान दो। ये भाई जो मीडियम है कौन सा, ये वन वाला, तो इसी में इसी का एंगल ले लो साइन के साथ। ये वाला मीडियम है तो इसमें इसी का एंगल ले लो साइन के साथ। ठीक है, इसलिए इसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। ये म्यू वन म्यू टू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थे, लेकिन मेरे को जाते जाते वो बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अभी डिफाइन करूंगा मैं बाद में, उससे पहले वो बता दूं क्या चेंज होगा क्या नहीं होगा, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़ लो फिर उसके बाद बता दूंगा जी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो जल्दी, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये मीडियम की डेंसिटी को डिफाइन करता है, और इसको डिफाइन करना चाहे ऐसे तो डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मीडियम, हाँ उसी को डिफाइन करता ही है। तो लिख लो इसमें एक लैंग्वेज तो ले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज द refractive index of medium is the measurement of optical density of medium, optical density of the medium। ठीक है, और इसको एब्सोल्यूट के नाम से भी जानते हैं, जैसे एब्सोल्यूट का नाम बोलोगे तो म्यू इक्वल्स टू, ये एक फॉर्मूला ये बन जाता है अपने पास, सी बाई वी, है ना। ये भी ध्यान रखो, इसका मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रहा, ये क्या हो गया, सी बाई वी का मतलब इट इज डिफाइंड एज speed of light in vacuum to the speed of light in any medium। ठीक है, ये अपने आप लिख सकते हो इसको, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ये फॉर्मूला लिखना है ना इनका, म्यू इक्वल टू सी बाई वी, सी होता है 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, दैट इज कभी कभी म्यू वन अपॉन म्यू टू, तो ये होगा वी टू अपॉन v1, और वेवलेंथ और ये दोनों सेम होते हैं तो ये लेमडा टू अपॉन लेमडा वन, यदि वेवलेंथ में भी कभी यूज हो तो ये ध्यान रखें। ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ अभी, वैल्यू बताइएगा इसकी, म्यू वन, म्यू वन टू, म्यू टू थ्री, म्यू थ्री वन, इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, बोले इसकी वैल्यू वन, हाँ
सबको कट जाएगा, पिट जाएगा सब कुछ और वन बचेगा। हाँ वन आंसर आ गया सबका, मत लिखो, टाइप मत करो, बहुत सारे टाइप करते जा रहे हैं। इसके अलावा इसका वाटर के लिए कितना होता है, ध्यान रखना, म्यू ए वन होता है फॉर एयर, ए का मतलब एयर है ना, फॉर वाटर म्यू डब्ल्यू कितना होता है वाटर के लिए 1.33, फॉर ग्लास म्यू जी 1.5, ध्यान रहे। इसके बाद जाते जाते वो जरूर ग्राफ बता देता हूँ, फिर आगे पढ़ेंगे अपन मेन टॉपिक रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। उससे पहले वो बता दूं आपको भाई क्या क्या चेंज हो जाता है, ये डायग्राम ध्यान रखना क्या हुआ। ये बैक पेज जल्दी लिखो, बैक पेज वाला। इससे पहले वाला, ये इससे पहले वाला, अच्छा डायमंड का एब्सोल्यूट किया होता है, एब्सोल्यूट मतलब हो गया। देखो वो डायग्राम ये बना लो एक बार लास्ट टाइम, फिर बस छोड़ ही दूंगा मैं आपको। ये नॉर्मल, ये लाइट इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्ट हो गई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तीन लाइट है, अनदर अनदर डिफरेंट डिफरेंट मीडियम की बात कर रहे हैं। जो मेरी बात करनी है उसकी पे आ जाता हूँ मैं, तो ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड डायरेक्ट वो लिख रहा हूँ मैं, है ना। इसमें इंसिडेंट रे, मान लो जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी वेलोसिटी v, फ्रीक्वेंसी f, वेवलेंथ लैम्डा, इंटेंसिटी I, ये है। तो इधर रिफ्लेक्टेड होगी, रिफ्लेक्टेड होने वाले केस में केवल एक ही चेंज होता है, v सेम है, f सेम है, लैम्डा सेम है, केवल इंटेंसिटी चेंज होती है और ये पहले वाली से कम हो जाती है। हाँ टाइम हो गया मुझे पता है, लेकिन ये पूरा लिखूंगा उसके बाद ही छोड़ूंगा, उससे पहले नहीं छोड़ूंगा। रिफ्लेक्टेड रे, इसमें वेलोसिटी चेंज होती है, एफ, फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता, वेवलेंथ चेंज होते हैं, डेज डेज जो भी लगाए ना ये सब चेंज हुए हैं और कोई भी चेंज नहीं हुआ, इंटेंसिटी भी चेंज होगी और पहले वाले से कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। स्क्रीनशॉट किसके लेगा, मैंने कुछ लिखा ही नहीं। लेमडा और वे सी इक्वल टू न्यू लेमडा से जुड़े हुए हैं, और किससे जुड़े हुए हैं, सी इक्वल टू न्यू लेमडा से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो सी, और लेमडा फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। मतलब क्या, एब्सोल्यूट का मतलब वही है, एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब सी बाई वी, वही है, ठीक है। सर रिफ्लेक्टेड से आपने राधे राधे नहीं बोला, किसी नहीं बोला यार, बोला होगा राधे ही राधे, जिंदगी उनके ही नाम है। व्हाट इज द ऑप्टिकल डेंसिटी, मैं तमिल में क्यों नहीं पढ़ा था। एक टाइप के पार्ट इंसिडेंट से अलग हो रहा है, अलग होता है क्या, रिफ्लेक्टेड रे का क्या पार्ट इंसिडेंट से अलग होता है ही क्या, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो मेरे को ये तो बताओ।
हाँ जा सकते हो, जिसको भी कंप्लीट हो चुका है वो लेफ्ट हो सकता है। राधे ही राधे में भी बंद करने वाला हूँ।